नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। धरोहर नाम के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झाबुआ शहर के बहादुर सागर तालाब की। जी हां, 68 बीघे में आज से करीब 250 साल पहले बनाया गया ये तालाब झाबुआ के राजा, तत्कालीन राजा बहादुर सिंह जी ने बनाया था। लेकिन आज ये अतिक्रमण, गंदगी और तमाम दूसरी वजहों के चलते बर्बादी की कगार पर आ गया है। इस तालाब की क्या कहानी है और आखिर क्यों ये तालाब अब ये कह रहा है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, देखिए हमारे इस खास एपिसोड। ये जो तालाब इस समय दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण झाबुआ के 7वें शासक बहादुर सिंह जी द्वारा किया गया था सन 1766। और उस समय उनकी दृष्टि थी कि झाबुआ को पेयजल की सारी समस्याओं से मुक्त करना, झाबुआ के निवासियों को कपड़े धोने, मवेशियों को पानी पिलाने, धार्मिक रीति रिवाजों को संपादित करने, और इस बृहत दृष्टिकोण से उन्होंने इस तालाब का निर्माण कराया। और इसके लिए कुछ एक विशेषज्ञ बाहर से भी बुलाए। उस समय में जब इसका निर्माण हुआ तो छोटे छोटे ये 2 मंदिर यहाँ पर दिखाई देते हैं। यद्यपि उसकी कोई छत नहीं थी, केवल मूर्ति की स्थापना की गई थी ताकि इसका सुंदर मांगलिक तरीके से निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। पर ये जब मूसलाधार बारिश होती है, एक साथ पानी तेजी के साथ आता है और इतना बड़ा क्षेत्र जो था, करीब 68 बीघा जमीन का क्षेत्र, वो एकदम से भरता था। बहादुर सागर तालाब झाबुआ की शान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपकी टीम को मैं साधुवाद कहूँगा कि आपने इतने गंभीर समस्या को और इतने जो है झाबुआ के लिए एक उपयोगी पहल आपने की है कि बहादुर सागर तालाब की सूद लेने वाला आज की तारीख में कोई भी नहीं है। ये तालाब लगभग 10.787 हेक्टेयर में बना हुआ है, जो कि 68 बीघा के तकरीबन होता है। और इस तालाब को, ये तालाब नीचे से पूरा पक्का है, मतलब इसमें चारों तरफ जो है सी वॉल बाउंड्री जो है निर्मित, जब निर्माण हुआ तब से है। इसमें गंदगी, झाबुआ के नगर के लोग भी उतने ही दोषी हैं जितना प्रशासन है। और धार्मिक आड़ में इसमें बहुत अतिक्रमण हुआ है। सबसे ज़्यादा अतिक्रमण अगर इसका हुआ है तो धार्मिक आड़ में, और गंदगी भी सबसे ज़्यादा अगर हुई है तो वो धार्मिक ही गंदगी हुई, क्योंकि माला हैं, आपके नारियल, श्रीफल, भगवान की मूर्तियाँ, ये सब यहाँ पे जो है डालते हैं। उस समय यहाँ पर किसी प्रकार से इनक्रोचमेंट जैसी कोई स्थितियाँ नहीं थी, ये सब बाद में बनी। लोगों ने अपने रहवासी स्थान बनाने के लिए कुछ इनक्रोचमेंट किया, कुछ लोगों ने निजी स्वार्थवश किया, कुछ लोगों ने बिना इस दृष्टि से कि सौंदर्य क्या होता है, उन्होंने अपने हित के लिए इसे एक तरह से मिट्टी डाल करके कुछ बड़े स्थान बनाने, कुछ बगीचे बनाने या रोड को चौड़ा करने, इस तरह से निजी भौतिक विकास की दृष्टि से उन्होंने इसे छोटा करना शुरू कर दिया। आज ये तालाब विलाप करता है, एक तरह से यूँ कहें कि अंतिम सांसें गिन रहा है। जो राजशाही ने हमें विरासत दी, वो लोकशाही उससे ठीक से संभाल नहीं सकी। अब रहा सवाल इसमें कि जितनी भी बिल्डिंगें आप देख रहे हो, ये सारी बिल्डिंगें बगैर निर्माण स्वीकृति के प्रशासन की देखरेख में ही बनी है। तो नगर पालिका सबसे पहली जिम्मेदार है, क्योंकि नगर पालिका ने इसमें अपने खुद के क्वार्टर जो बनाए, उनका ड्रेनेज सीधा इस बहादुर सागर तालाब में सबसे पहले डाला। हम ये यूरोपियन गेस्ट हाउस जहाँ के मध्य प्रदेश के सारे मंत्री यहाँ आते हैं, उसका ड्रेनेज भी इस तालाब में ही है। और ये इस तालाब को गर्मी से पहले साफ करने के लिए उस समय के निर्माणकर्ताओं ने एक 2 गेट की व्यवस्था दी है उस पुल के नीचे, जो उनको खोला जा सकता है और इसका सारा पानी बाहर करके इसकी सफाई व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि पानी के रहते तो ये सफाई संभव है नहीं इसमें। जब मैं छोटा था तब ये अक्सर देखा करता था यहाँ पर आकर के
हनुमान मंदिर के आसपास जब हम जनेऊ धारण करने यहाँ पर रक्षाबंधन आया करते थे कि ये तालाब पूरी तरह से लबालब भरा है। अगर कहीं कोई हरियाली या कोई पुष्प दिखाई देता तो बहुसंख्यक कमल दिखाई देते, कभी कभी कुमुदनियाँ, सफ़ेद कुमुदनियाँ भी दिखाई देती थी, पर इससे तालाब के सौंदर्य में वृद्धि होती थी। तालाब गहरा था, उस समय इतनी मिट्टी, इतना ये चीज़ें नहीं डाली गई थी और तालाब बहुत अधिक गहरा था। लोग आते स्नान करते, हम भी 3-3, 4-4 बार यज्ञोपवीत के दौरान आकर स्नान किया करते थे। प्रातः नगर के लोग आकर के यहाँ पर तैरना सीखा करते थे। ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पर जिनका ये कहना है कि एक सिरे से वे चलते थे, तो वर्तमान समय का ये जो सर्किट हाउस है यहाँ पर वो तैरते हुए एक स्पर्धा की तरह आया करते थे। तो लोगों को स्वाभाविक रूप से तैरना, व्यायाम करना भी आ जाता था और साथ में नगर के अंदर उस समय किसी प्रकार की ये नल की व्यवस्था नहीं थी। ये तो हमारे जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी झाबुआ आए थे उस समय इस नल की शुरुआत हुई। इसके पूर्व यहाँ की जो बहु बेटियाँ थी, माताएँ थी, वे प्रतिदिन घर का कार्य करने के उपरांत घाटों पर आती थी और यहाँ पर कपड़े धोया करती। तो ये स्थान जो हमने देखा है वो जनोपयोगी एक तालाब, बड़ा तालाब जिसे कभी हम बहादुर सागर के नाम से जानते थे, वो दिखाई दिया। कभी इस तालाब में 12 घाट हुआ करते थे जो कि पक्के इस तालाब के निर्माण के साथ ही बने। आज इसमें शायद 2 या 3 घाट हैं। तो जो घाट खत्म हुए तो इसकी सफाई करने का जरिया भी खत्म हो गया। जो घाटों से सफाई हो जाया करती थी क्योंकि लोग आते थे वहाँ। अब जैसे ये घाट है, ये घाट अगर इसमें जाने की जगह है तो ये बहुत नीचे तक साफ हो सकता है। अब घाट जैसे जैसे लुप्त होते गए वैसे इसकी सफाई होना इसकी बंद हो गई। और आज ये, मैं तो इसको तालाब कहता ही नहीं हूँ, झाबुआ का सबसे बड़ा सेफ्टी टैंक अगर इसको कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत गंदगी है तालाब में और इस गंदगी को साफ करने का जरिया मुझे तो आज की तारीख में दिख नहीं रहा। यहाँ पर तालाब के बीचों बीच एक चबूतरे की तरह बहुत बड़ा क्षेत्र में मिट्टी डाल करके एक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य किया गया, जो निहायत गलत हो गया। उसका कारण ये कि इतने क्षेत्र की ज़मीन जो है फिर से मिट्टी से भर गई और आज तक इसका सौंदर्य अभिवृद्धि का कोई भी उपकरण ठीक से लग नहीं पाया। दृष्टि तो उस समय ये थी कि यहाँ नौका विहार होगा, यहाँ ऊपर ऐसी कोई मूर्ति की स्थापना होगी या कोई लोग आएंगे और बैठ करके एक तरह से होटल की तरह यहाँ पर कुछ आइसक्रीम खाएंगे, चाय पिएंगे, कुछ इस तरह की बातें देखी गई। पर वास्तव में यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाया कि ये जो तालाब कभी सौंदर्य का केंद्र हुआ करता था, जिसे देखकर हमारी आंखें नहीं थकती थी। जब लोग पर्यटन के नाम पर यहाँ पर आया करते थे, वो स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत बन गई है और अब यह प्रदूषण का अड्डा बन गया है, एनक्रोचमेंट का क्षेत्र बन गया है। चारों तरफ गंदगी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि हम लोग जल की पवित्रता को नहीं समझ पाए या जल की कीमत नहीं कर पाए, जबकि हर बार हम ये कहते हैं हमें बूंद बूंद पानी की रक्षा करनी है, हमें जल संवर्धन करना है, और वो स्थितियाँ धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि समाप्त हो रही। मैंने भी सीमांकन का एक आवेदन लगा रखा है। अब आप देखोगे कि मैंने सीमांकन का आवेदन लगा 1 माह हो गया, मेरे को निरंतर तारीख मिल रही है और आज भी कोई उसका ये नक्की नहीं है कि 1, 2, 4, 5 दिन में जो है ये सीमांकन हो जाएगा। मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, निरंतर आरआई के पास जा रहा हूँ, लेकिन वो बस आज तारीख, कल तारीख, परसों तारीख, बाकी उन्होंने अभी तक इसका कोई सीमांकन करने का आदेश ना तो लिखित में जारी किया है, ना मेरे पास किसी प्रकार का कोई फ़ोन आया है। नगर पालिका परिषद से भी गुहार की। अब सोचता हूँ कभी कि कुछ 2, 4, 5 लोग साथियों को लेकर और कोर्ट में जाऊँ, तब कहाँ जाके इसका कुछ हो सकता है। लेकिन ये लगाने के लिए भी मुझे इंदौर जाना पड़ेगा, झाबुआ में संभव नहीं है, क्योंकि जनहित की कोई भी याचिका झाबुआ में लगती नहीं है और इतना समय अगर कोई व्यक्ति नहीं दे पाता है तो ये ऐसा ही पड़ा रह जाएगा। मेरा प्रयास तो है कि क्योंकि मेरे पूर्वजों द्वारा निर्मित किया गया तालाब है, मेरी निरंतर कोशिश रहती है कि इसको जैसे भी हो इसको मूर्त रूप में लाएं, लेकिन झाबुआ नगर के लोग भी इसका सहयोग करते नहीं हैं इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोषी तो ये 35,753 लोग हैं
जो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। प्रशासन अपनी जगह है भाई, आप जिन पार्षदों को चुन रहे हो वो भी तो आप ही के चुने हुए हैं। उनके घोषणा पत्र देखोगे आप तो हर परिषद की घोषणा पत्र में इसका सौंदर्यीकरण सबसे पहला मुद्दा होता है, लेकिन पिछले 15, 20 साल, 25 साल से ये उसी प्रकार चल रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि बगैर न्यायालय जाए इसका कोई उद्धार हो सकता है। और मैं पूरी कोशिश में हूँ कि अगर आप जैसे लोगों का सहयोग होगा तो न्यायालय भी जाके इसकी सफाई कराने की अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगा उसको। एक टीस और एक कसक मन में है कि कौन ऐसे पर्यावरणविद या ऐसी समाज सुधारक संस्था आगे आएगी या नगर की जो स्वायत्त संस्था बाहर आएगी और इस एक संकल्प की तरह इस क्षेत्र को पुराना गौरव लौटा सके, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है। तो धरोहर के हमारे इस एपिसोड में आपने देखा झाबुआ शहर के बहादुर सागर तालाब को। हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि इस तालाब का इतिहास क्या है, इसका वर्तमान क्या है, ये तालाब क्या था और क्या हो गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्या प्रशासन, क्या जनप्रतिनिधि, क्या शहर की जनता? जी नहीं, हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। झाबुआ जिला मुख्यालय है और कहा जाता है कि ये प्रवासी लोगों का शहर बन चुका है, यानी बाहर के लोग यहाँ ज़्यादा की संख्या में हो गए और यहाँ के मूल निवासी यहाँ कम हो गए। और यही वजह है कि बाहर के लोग सिर्फ बेहतर बुनियादी सुविधाओं के लिए यहाँ पर आए, जुटे, लेकिन इस तालाब को भूल गए। संभव है कि फिर से इस तालाब की पुराना वैभव लौटाया जाए, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जैसा कि ये तालाब पुकार रहा है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, तो हम सभी मिलकर प्रशासन, जनप्रतिनिधि, जनता, मीडिया, क्यों न इस तालाब को इसका पुराना वैभव लौटा दें। आपको इस तालाब की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। बने रहिए CB लाइव के साथ।